दुनिया में जो भी आज तक सुखी हुआ है, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होएगा, वो सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान के माध्यम से ही सुखी हुआ है। तो हम सबको भी सुखी होना है, प्रसन्न होना है, आनंदित होना है, हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस और पीस आए, इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं द इटर्नल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। और वो सीक्रेट है भेद विज्ञान, जो हजारों हजारों सालों से चला आ रहा है। और आप सबका इस भेद विज्ञानम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस भेद विज्ञान का अभ्यास करने का आपको अवसर मिला है। बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको भेद विज्ञानम का अभ्यास करने का भाव जागता है, और वो भाव आपके अंदर जागा है। इसका अर्थ है कि अब आप सुखी होने वाले हैं, आपके जीवन में सुख शांति आने वाली है। तो क्या है भेद विज्ञान, हम सीखेंगे, जानेंगे और रियलाइज करेंगे। दुनिया की हर वस्तु पूर्ण स्वतंत्र है। जब तक हमें दुनिया की एक एक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र नजर नहीं आएगी, परिपूर्ण नजर नहीं आएगी, स्वाधीन नजर नहीं आएगी, तब तक हम आकुलित व्याकुलित होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। पर हमें जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, और प्रत्येक वस्तु अन्य दूसरी वस्तुओं से भिन्न है, उसकी अपनी इंडिविजुअल सत्ता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना वजूद है। अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भेद है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है, दोनों की सत्ता अलग अलग है, दोनों के वजूद अलग अलग हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों के फल अलग अलग हैं। इन सभी सत्ताओं में पर अर्थात दूसरे की सत्ता और अपनी सत्ता, इसकी सही पहचान हो जाना, इसका नाम ही तो भेद विज्ञान है कि मेरी सत्ता क्या है और दूसरे की सत्ता क्या है। दूसरे की सत्ता तो हमें पता चल जाती है, पर हम वंचित रह जाते हैं अपनी सत्ता से। और जब तक मुझे अपनी सत्ता का रियलाइजेशन नहीं होएगा, अपनी सत्ता की महिमा नहीं आएगी कि मैं जानने और आनंद करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया को जानता हूँ और जान करके आनंद करता हूँ। तो जानने और वेदन करने का काम साधनों से, बाहर से ना मानकर अपने मूल ज्ञान स्वभाव से मानना शुरू हो जाना, इसका नाम ही तो भेद विज्ञान है। अभी तक मैं ऐसा मानता था कि मुझे ज्ञान बाहर से होता है, दूसरे से होता है, साधनों से होता है, मुझे आनंद बाहर से आता है, बाहर से आता है। पर मेरा आनंद तो मेरे से ही आता है। आज तक बाहर से आनंद नहीं आया, बाहर में आनंद है ही नहीं, आनंद तो मेरे ही अंदर है। इस भेद विज्ञान के केवल 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में भेद विज्ञान पूरा हो जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप यह है कि पर अर्थात सारी दुनिया को अपने से भिन्न जानना। पर अर्थात सारी दुनिया से भेद विज्ञान करना। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कण कण की स्वतंत्रता, कि दुनिया का एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक कण कण स्वतंत्र है, इंडिविजुअल है, इतना स्वतंत्र है
इतना स्वाधीन है कि उसे अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। पर जरूरत तो दिखाई देती है हमें जब उसमें काम होने की योग्यता पक जाती है, तो दूसरी वस्तुएं उसमें सहज निमित्त बन जाती हैं। फिर मेरे में ऐसा ही मेरे साथ है। जब मेरे में कोई काम होने की योग्यता आ जाती है तो निमित्त सहज उपस्थित हो जाते हैं। तो जब मेरे में कोई काम होना होता है तो दूसरी वस्तुएं निमित्त बन जाती हैं। जब दूसरे में कुछ काम होना होता है तो उसमें मैं निमित्त बन जाता हूँ। और उनके जो परिणमन हैं वो नित्य और अनित्य परिणमन की भी स्वाधीनता है। उसमें जो मूल वस्तु है वो तो नित्य रहती है, शाश्वत रहती है, वो कभी नहीं बदलती है। और जो पर्याय है, जो उसकी अवस्था है, जो हमें दिखती है, वो बदलती रहती है। तो हमें कभी घबराना नहीं है कि वस्तु खत्म नहीं हो जाए। वस्तु कभी खत्म नहीं होती है, उसकी पर्याय बदलती है। पर्याय बदलने से वस्तु कभी खत्म नहीं होती है। तो हमें तो वस्तु को सिर्फ वस्तु मानना है। जिस दिन से हमने वस्तु को वस्तु देखना शुरू कर दिया, अभी हम जब उसे अच्छा मानते हैं तो उसे राग करने लगते हैं। पर सचमुच में दुनिया की कोई वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, वो तो सिर्फ वस्तु है। अभी हम अच्छा मान कर के सुखी होते हैं और बुरा मान कर के दुखी होते हैं, यही तो हमारा अज्ञान है। अब हमें इस अज्ञान को तोड़ करके उसे सिर्फ वस्तु देखना है। जब वह वस्तु देखेंगे तो उन वस्तुओं के माध्यम से जो भी संयोग होते हैं, इन सब के बीच दुख के प्रसंग भी बनेंगे। पर उस दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना, इसी का नाम तो भेद विज्ञानम है। क्योंकि दुखी होना पाप है और मुझे दुखी होना नहीं है। दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। और सुखी होने के मार्ग में, आनंदित होने के मार्ग में ज्ञान की अधिकता नहीं, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान का समर्पण चाहिए। और जिसको इस ज्ञान का समर्पण आ जाता है वो डेफिनेटली सुखी हो जाता है। तो हमें एक केंद्र बिंदु पर अपने आप पर पूरा समर्पण करना है। अब वो समर्पण कैसे होगा, आइए हम उसका अभ्यास करते हैं। आप व्यवस्थित होके बैठ जाइएगा, व्यवस्थित पोजीशन ले लीजिएगा जिससे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप बिल्कुल व्यवस्थित, आप जहाँ जैसे जो भी जिस जगह बैठना चाहें आप बैठ जाएं और आप अपनी आंख बंद कर लीजिएगा। आंख बंद करने के बाद अब मैं आपको कुछ गाइडेंस करता जा रहा हूँ, बस वो आपको विचार करना है। सबसे पहले तो अब ये जगत का सारा परिणमन, बाहर का सारा परिणमन बिल्कुल अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और आपके करने से सचमुच होता नहीं है। वो जैसा होना होता है बिल्कुल वैसा हो रहा है। अभी देखिए ना, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी सब कुछ चल रहा है ना। हमें क्या लगता था गांधी जी चले जाएंगे तो देश का क्या होगा, ऐसा नहीं है, आज भी देश चल रहा है ना। तो सब परिणमन बिल्कुल सहज है, स्वतंत्र है। और अभी भी जब आप आंख बंद करके बैठे हैं तब भी सारा परिणमन हो रहा है। इसलिए आप जगत से पूरे बिल्कुल निर्भर हो गए हैं। और निर्भर होने के बाद अब आप अपने शरीर पर आ गए हैं, बॉडी पर आ गए हैं। अब आप बॉडी में देखेंगे कि सबसे नीचे आपके पैर हैं। उस पैर और पैर के अंदर एक
संचेतना है, एक चेतना है, एक चैतन्य है, एक वेदन है, एक रियलाइजेशन है। तो जो आपको आंखों से पैर दिख रहा है ना, ये तो पुद्गल है, ये तो जड़ है, ये तो अजीब है। पर उसके अंदर जो चेतना दौड़ रही है वो मैं हूं। आप अपने ऊपर पिंडलियां पर आइए, ऊपर आते जाइएगा। उस पिंडलियों को महसूस करते करते आप देखिएगा ये जड़ है, और इसके अंदर जो संचेतन हो रहा है, जो वेदन हो रहा है, वह मैं हूं। उसके ऊपर आप अपनी जंगाओं को महसूस करते हुए देखेंगे कि ये जंगाएं तो अजीब हैं, निर्जीव हैं। इसके अंदर जो चेतना दौड़ रही है, जो वेदन दौड़ रहा है, वह मैं हूं। आप घुटने पर अपने देखेंगे कि ये जो हड्डियों का पिंड नजर आ रहा है, ये भी सब मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। मैं नहीं हूं, ये तो यहीं रह जाने वाला है। उसके बाद आप अपने पेट पर आएंगे। अब आपके पेट में जो भी कुछ चल रहा है वो भी सब ऑटोमेटिक चल रहा है। उस सिस्टम को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप ऊपर बढ़ेंगे छाती पर, आप अपने चेस्ट को देखेंगे, वहाँ भी जो भी एक्टिविटी हो रही है, चल रही है, सहज रूप से चल रही है। और उस समय आप जो उसका वेदन कर रहे हैं, वो वेदन करने वाले आप हैं। ये चेस्ट आप नहीं हैं। आप पीछे बैक पर जाएंगे, अपनी पीठ देखेंगे। पीठ को भी जब आप महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो देखेंगे कि जो पीठ आपको दिखती है ये तो डेड है, पर इसके अंदर जो चेतना है ना, वो चेतना आप हैं। उस चेतना से ही ये जीवित दिखाई देती है। अब आप अपने कंधों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए देखेंगे कि जो कंधे हैं ये तो निर्जीव हैं, पर इसके अंदर जो चेतना है वह मैं हूँ। जो वेदन है वह मैं हूँ, जो फीलिंग्स होती हैं वह मैं हूँ। अब आप अपने भुजाओं को देखेंगे, अपनी कोहनी को देखेंगे। आप अपने हाथों को महसूस कीजिए। इस हाथों में जो मूवमेंट हो रहा है, जो वेदन हो रहा है, ये वेदन आपको अपने ज्ञान का हो रहा है। आप अपने गले की ओर आएं, गले को महसूस करें। उस गले का जो भी फंक्शन हो रहे हैं, ये सब पुद्गल है, निर्जीव है, पर जो वेदन है वो आपका अपना है। उसके ऊपर आप अपनी टोड़ी को देखेंगे, मुख देखेंगे। पूरा मुख जो सुंदर सा दिखता है, प्रसन्न दिखता है, आनंदित दिखता है। किस वजह से आनंदित दिख रहा है? ये अंदर की चेतना की वजह से। जैसे हमारे अंदर के भाव होते हैं, उसका रिफ्लेक्शन इस चेहरे पर बनता है। आप अपनी नाक को देखें, नाक के अग्रभाग को देखें। इसमें भी जो वेदन है वह आप हैं। बाकी की जो नाक है ये पुद्गल की रचना है। आप अपने नेत्रों को देखेंगे, नेत्र भी बिल्कुल सहज टिमटिमा रहे हैं। आप अपने कर्ण को, कानों को रियलाइज करेंगे। ऊपर बढ़ते हुए आप अपने ललाट को, मस्तिष्क को, उस मस्तिष्क में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वहाँ जो भी वेदन हो रहा है, आप उस वेदन को महसूस कीजिएगा। बस आप ऊपर सिर पर पूरे तरीके से केंद्रित होते होते अब आप पूरे तरीके से एकाग्र हो गए हैं, और अब आप देख पा रहे हैं कि शरीर तो निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव है। मैं तो सिर्फ वेदन करने वाला। अब
शरीर के सारे प्रदेशों में और आत्मा के प्रदेशों में जो चेतना के प्रदेश हैं उसमें भेद नजर आना चाहिए कि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं, दोनों न्यारे न्यारे हैं और इतने न्यारे हैं कि अब मैं इससे भिन्न ज्ञान और ज्ञान को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा, उसको सभी भेदों से मुक्त कर दीजिएगा। ज्ञान के ऊपर अब कोई भार नहीं है, उसे थोड़ा सा निर्भर छोड़ दीजिए, निर्भर रहने दीजिएगा। जब तक आप ज्ञान के ऊपर कुछ प्रेशर रखते हैं तो ज्ञान एक्चुअल रूप में नहीं आ पाता है। ज्ञान को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिएगा। उसके ज्ञान में जो भी जानने में आ रहा है जानने दीजिएगा, हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ नया लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ज्ञान को बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री, ज्ञान हमारा बिल्कुल सहज रूप से हो रहा है और उसका विषय भी निश्चित है। ज्ञान कब किसे जानेगा। आइएगा, अब आपको प्योर ज्ञान 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 के अलावा आपको कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अनादि काल से, एंडलेस टाइम से मैंने आज तक ज्ञान ही तो किया है, आज भी मैं सिर्फ ज्ञान ही कर रहा हूँ और एंडलेस टाइम तक भी मैं ज्ञान ही करने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ 3 बार मिलके बोलेंगे, ज्ञानम 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 आइएगा, हमारा वो पहला स्टेप यहीं पर पूरा हो रहा है। उसके बाद अब आपको एक एक्टिविटी और करनी है। आप अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लीजिएगा। मुट्ठियों को बांध करके आपको अब विचार करना है, चिंतन करना है कि अब इस जगत का मेरे ऊपर कोई बोझा नहीं है और इस जगत के ऊपर भी मैं बोझा नहीं हूँ। जगत का परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। वो अलग है, मैं अलग हूँ। हम एक दूसरे के सहायक होते हैं, सहायक बस होते हैं, एक दूसरे में कुछ करते धरते नहीं हैं। तो मेरे माथे पर अब जगत की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं। अपनी मुट्ठी को खोल के बिल्कुल निर्भर हो जाइएगा, बिल्कुल हल्के हो जाइएगा। देखिएगा, अब आपने अपने सिर से भार उठा दिया, भार निकाल दिया। इसके बाद भी जगत वैसा ही चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। अब आप और अच्छे हो गए, आप रिलैक्स हो गए, आप बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि अभी तक आपने व्यर्थ में ही बोझा ले रखा था। अब आपको कोई बोझा आपके माथे पर नहीं है। आइएगा, अब हम इस भेद विज्ञान का जो सेकंड स्टेप है उस सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप है शरीर, मन और कर्म से भेद विज्ञान। बॉडी जो आपको दिख रही है, इस बॉडी के अंदर ही हमारे एक मन होता है जो एक मैनेजर जैसे काम करता है, बॉडी को निर्देश देता है। और उसके अंदर भी होते हैं कर्म। जैसे हमने अपने कर्म पहले भाव किए थे, उन भावों से कर्म बंधते हैं और वो हमारे उदय में आते हैं, रिजल्ट हमें देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शरीर की। शरीर एक साधन है। शरीर ना अच्छा है ना बुरा है, पर जब तक हम उसे अच्छा बुरा मानेंगे तो हम दुखी होते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। शरीर एक साधन है, बस, इससे ज़्यादा शरीर कुछ भी नहीं है। और मैंने पहले जैसे कर्म किए थे उसके फल में मुझे ऐसा शरीर मिला है। तो मुझे शरीर से घृणा भी नहीं है, राग भी नहीं है, वो जैसा है बस वैसा है। तो एक बार अब आप आंख बंद करके इस शरीर को महसूस कीजिएगा
और शरीर को शरीर रूप से महसूस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये शरीर अच्छा है, शरीर बुरा है या मेरा है, नहीं। शरीर तो बस शरीर है। शरीर को शरीर देखिएगा, एक पर्याय के रूप में देखिएगा, एक कपड़े के रूप में देखिएगा, एक ड्रेस के रूप में देखिएगा कि इस आत्मा को इस पर्याय में ड्रेस मिली है। जब इस पर्याय का टाइम पूरा हो जाएगा तो ये ड्रेस ऑटोमेटिक बदल जाएगी। और ये ड्रेस पुरानी भी तो होती है ना, फटती भी है, गंदी भी होती है और एक समय पर पूरी खत्म भी हो जाती है। तो यही शरीर का नेचर है, मिला है और धीरे 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 क्रश होते होते कमते 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 एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो शरीर बस शरीर है, उसके आगे हमें उस पर बहुत ज़्यादा, और शरीर भी हमारे अंदर से चलता है। हमारे जैसे भाव होते हैं, जैसे परिणाम होते हैं, वैसे शरीर का संचालन होता है। तो अच्छे शरीर के संचालन के लिए हमें अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना है। जैसा हम मन के माध्यम से संयम रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो शरीर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। पर शरीर मेरे से भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। देखिएगा, शरीर पर हमारी चलती कहाँ है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप रियलाइज कीजिएगा कि जब आप बच्चे थे, बच्चे क्या और पहले आइए, जब बिल्कुल आप छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ था, तब आप क्या एक्सरसाइज करते थे? बहुत लिस्ट बना बना के कोई प्रोटीन लेते थे, विटामिन लेते थे? नहीं, पहले के बच्चे तो मिट्टी में खेलते रहते थे, कुछ भी करते थे, कुछ भी खाते थे, तब भी उनकी बॉडी ग्रो करती थी, डेवलप होता था, हाइट बढ़ती थी, हेल्थ बढ़ती थी। अब मैं कहता हूँ हम 25 साल के हो गए, अब हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? हम कितना प्रोटीन खाएं, कितना हॉर्लिक्स खाएं, क्या क्या चल गया है। पर शरीर तो बस शरीर है, वो अपने हिसाब से उसका परिणमन होता रहता है। तो उसके परिणमन में मैं एक सहयोगी है, क्योंकि शरीर भी अचेतन है, शरीर कुछ जानता नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पर वो मेरे से भिन्न है, वो सिर्फ एक धर्मशाला जैसा है, मेरे ठहरने का एक स्थान मात्र है। और इस शरीर में क्या है? शरीर में होते हैं 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, 5 सेंसेस हैं। और वो सेंसेस जो भी इंद्रियां हैं वो सिर्फ टूल्स हैं। इंद्रियां ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, और इंद्रियां हमारे को ज्ञान कराने में निमित्त होती हैं। जब जब हमें ज्ञान होता है तो ये इंद्रियां उसमें निमित्त बनती हैं। पर देखिएगा, एक बहुत बड़ी बात आपको बतानी है, जो आपकी स्लाइड पर भी आ रही है, आप उसे देख पाएंगे। क्या लिखा है आप भी पढ़िएगा मेरे साथ, मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ध्यान से, कि 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान से ज्ञान होता है तब 5 इंद्रियां उसमें निमित्त बनती हैं। बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया क्या कहती है? इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। नहीं, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, पर जब ज्ञान होता है तो इंद्रियां उस ज्ञान में निमित्त बन जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अभी आप आंख बंद किए हैं, आंख बंद किए हैं, आपका बेटा अमेरिका में बैठा है, आपका भाई घर पर बैठा है, आजू बाजू के रिश्तेदार दूर बैठे हैं, फिर भी आपको दिख जाते हैं। आप तो आंख बंद किए हैं, फिर आपको कैसे दिख जाते हैं? इससे प्रूफ होता है कि आंख से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। ये बात हमने समझी और हमें कोशिश करना है। अब हम एक एक इंद्रिय के कार्य को महसूस करते हुए ज्ञान का वेदन करेंगे। अब आप वापस आप आंख बंद कर लीजिएगा और आप एक एक इंद्रिय को, एक एक सेंसेस को, सबसे पहले टच, स्पर्शन, आप स्पर्श को पूरे तरीके से फील कीजिएगा। आप जहाँ बैठे हैं, आपके जहाँ पैर रखे हुए हैं, जहाँ आपकी पूरी बॉडी रखी हुई है, बस अब आप
उस स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, उस स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो आप महसूस कर रहे हैं ना, ये स्पर्श तो जड़ है, और जो महसूस कर रहे हैं वो आप हैं। इसके बाद चलते हैं हम रसना पर, टेस्ट पर। देखिएगा ये जो रसना, अब आप पूरे तरीके से आपका फोकस रसना पर, टेस्ट पर आ गया है। टेस्ट को थोड़ा सा वेदन करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। जो भी टेस्ट आ रहा है, जो भी टेस्ट आ रहा है, उसको बस अच्छा बुरा नहीं, टेस्ट आ रहा है बस उसको महसूस कीजिएगा। और उस टेस्ट का जो वेदन है वो वेदन आपका है। सचमुच इस इंद्री में स्वाद नहीं है, स्वाद तो हमारे ज्ञान का है, हमारे आनंद का है। यदि इस इंद्री से स्वाद आता होगा तो वही एक गुलाब जामुन कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी कम अच्छा लगता है, कभी दुखदायक लगता है, कभी बुरा लगता है। इसका रीज़न क्या? कि जब हमारा जैसा मूड होता है, जैसा हमारा ज्ञान होता है, तो हमारे ज्ञान और आनंद से हमें इसका वेदन होता है। चलिएगा अगले स्टेप पर, घ्राण इंद्री, स्मेल। अब आपको अभी आसपास से जो भी गंध आ रही है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बस आप उसको गंध लेना है, पूरे तरीके से बस गंध लेना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, बस गंध लेना है। और इस गंध का जो वेदन करने वाला है वह आप हैं, वह मैं हूँ, वेदन करने वाला मैं हूँ। बस अच्छी बुरा नहीं कि अच्छी है बुरी है, बस गंध लेना है। अब आप अपनी चक्षु इंद्री के माध्यम से बस देखेंगे, आपको जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, बस आप उसे वैसा देखिएगा। उसकी कोई समालोचना नहीं कीजिएगा, कोई आलोचना नहीं कीजिएगा, और अपनी कोई पुरानी मान्यताओं से उसको जज भी नहीं कीजिएगा। बस देखिएगा, वो जैसा है बस वैसा देखिएगा। बस देख रहे हैं, देखते देखते, और देखने का जो वेदन हो रहा है वह आपका वेदन है, वह आप हैं, वह आपकी संपत्ति है। इसके बाद अब आप कर्ण के माध्यम से आपको जो भी सुनाई दे रहा है बस उस पर पूरा फोकस कीजिएगा, बस सुनिएगा। उसमें भी उसको कुछ बदलने की चेष्टा मत कीजिएगा, उसमें अच्छे बुरेपन के भी भेद मत कीजिएगा। बस जो भी सुनाई दे रहा है पूरी तरीके से उसमें डूब जाइए, उसमें खो जाइए, उसमें ही रम जाइए। और ये जो डूबने वाला है, जो रमने वाला है, यही मैं हूँ। आप आँख खोल लीजिएगा। ऐसा पूरा इन इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है, अब ये जो प्राप्त पर्याय है, अब इससे मुझे तन्मयता हटानी है, क्योंकि अभी मेरा सारा व्यवहार इसको लेके हो रहा है। अब मेरा व्यवहार, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, इससे मेरा सारा व्यवहार होना चाहिए। तो मेरी अब प्राप्त पर्याय से तन्मयता हट रही है, तन्मयता छूट रही है, क्योंकि पर्याय तो बहुत टेम्परेरी है और मैं जो हूँ वो परमानेंट है। यदि मैं गलती से टेम्परेरी को अपना मान लूँगा तो फिर मैं दुखी होता रहूँगा, मुझे दुखी होना पड़ेगा। तो जो टेम्परेरी है वह मैं नहीं हूँ, मैं तो जो परमानेंट है, जो ध्रुव है, जो स्थायी है, जो शाश्वत है, जो एंडलेस टाइम से है, वह मैं हूँ। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से दुखी होता है। हमने बात की थी ना, शरीर की, मन की, कर्म की। तो हम अपने माइंड सेट से, हम अपने थॉट्स से, कि हमारा पुराना रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, या किसी ने मेरे को क्या बोला,
क्या कह दिया, क्या कर दिया, मैं उससे दुखी नहीं होता हूँ। बाहर की स्थिति परिस्थितियाँ कैसी बन रही हैं, उससे भी सुखी दुखी नहीं होता हूँ। उस समय मेरा माइंडसेट क्या है, मेरे थॉट क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरे परिणाम क्या है। तो वर्तमान के जो हमारे परिणाम होते हैं, हम उससे सुखी दुखी होते हैं। तो इसलिए हमें अपने परिणामों को ठीक करके सुखी होना है। आइएगा, अब हम अपने माइंड की उस अवचेतन मन की ओर बढ़ रहे हैं। जो अवचेतन मन हमें इनडायरेक्टली रूप से ड्राइव करता है। हम इतना अच्छा अच्छा सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी वापस से वही सब आदतें क्यों आ जाती हैं, वैसा ही लाइफ स्टाइल क्यों आ जाती है? क्योंकि हम इन बातों को सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनते हैं। अपने अंदर में जो धारणाएं बना रखी हैं उनको नहीं बदलते हैं। तो आइएगा, अब हमारे अंदर में हमने जो भी पुरानी धारणाएं बना रखी हैं उन सबको एक बार बाहर निकाल दीजिएगा। उन सबसे मैं भिन्न हूँ, उन सबसे मेरा जीवन नहीं चलेगा। मेरा जीवन तो वर्तमान से चलेगा। जो वर्तमान में है, मैं 100% उसमें ही रमूंगा, उसमें ही जमूंगा, उसमें ही रहूंगा। और मेरा जीवन धारणाओं से नहीं है, मेरा जीवन तो वर्तमान के ज्ञान से है। अब जो भी हमारी धारणा में पुराने पाप के उदय बैठे पड़े हैं कि मैं दुखी हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उन सभी उदय से अपने आप को भिन्न जानिए। क्योंकि वो तो उदय तो चले गए, वो घटना तो घट के चली गई। हम व्यर्थ में ही दुखी होते रहते हैं, हम व्यर्थ में ही परेशान होते रहते हैं। तो सभी पुराने दुखों से, पाप के जो भी पुराने प्रसंग बने थे, प्रॉब्लम्स आई थी या वर्तमान में आ रही हैं, उन सब से मैं न्यारा हूँ, मैं भिन्न हूँ। वो परेशानी अलग है और मैं अलग हूँ। जब मैं अपने आप को परेशानी से जोड़ देता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ। अरे मैं तो सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो जब मैं अपने आप को अलग रखता हूँ तो मैं उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन कर पाता हूँ। यदि मैं अपने आप को प्रॉब्लम से जोड़ लूँगा तो मैं अपने अस्तित्व को ख़त्म कर लेता हूँ, दुखी होता रहता हूँ, परेशान होता रहता हूँ। अब मुझे अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, हर कंडीशन में, हर उदय में, हर दुख में। और दुख के बाद यदि मेरे को कोई बहुत सुविधा मिल गई, पुण्य का उदय आ गया, बाहरी तामझाम मेरे बढ़ गए, तो इसके बाद भी मैं सिर्फ उतना नहीं हूँ, मुझे उसमें संतुष्ट नहीं होना है। मैं इतना ही नहीं हूँ, मुझे तो अनंत सामर्थ्य है, उस अनंत सामर्थ्य को प्रकट करना है। इस छोटी छोटी चीज़ों से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इसमें संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। और इसमें फूल करके मुझे ईगो नहीं करना है, मुझे अहंकार नहीं करना है। मैं इस सब पुण्य के उदय से जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूँ। मेरे जो भी पुराने कर्म बंधे हुए हैं, इन सब से मैं बिल्कुल भिन्न देखेंगे। कर्म अलग है, मैं अलग हूँ, कर्म अलग है, मैं अलग। कर्म मेरे में प्रवेश नहीं करता है, मैं कर्म में प्रवेश नहीं करता हूँ। कर्म मेरे में कुछ इफेक्ट नहीं करता है, मैं कर्म में कुछ नहीं करता हूँ। जब मैं दुखी होता हूँ तो एक कर्म उसमें निमित्त बन जाता है। और ये पूरा शरीर कर्म की रचना है, ये बाहर के संयोग, ये सब कर्म की रचना है। इसलिए मैं इन सब से भिन्न हूँ। भूतकाल के जो भी कर्म हैं, जो भी थॉट हैं, जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, उन सब से मैं बिल्कुल न्यारा हूँ। न्यारा हूँ अर्थात वो अब कुछ भी तो करने वाली नहीं है और मैं भी अब उसमें कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। जब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता है, तो मैं उसकी चिंता अपने माथे पर लेके क्यों बैठा हूँ? और भविष्य की भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भविष्य की मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है। उस प्लानिंग को
वर्तमान में मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसको जी रहा हूँ और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा हूँ। और मुझे फल की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जैसा कर्म करूँगा उसका फल वैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए मैं भूतकाल की सभी चिंताओं से मुक्त हूँ, भविष्य काल की सभी शर्तों से, सभी बंधनों से, सभी आकुलता से, व्याकुलता से रहित होते हुए अपने कर्तव्य पर। और मेरा कर्तव्य है जानना, आनंद करना, पूरे तरीके से वर्तमान में रहना। मैं जब जो कर रहा हूँ 100% उसमें हूँ। जब मैं खा रहा हूँ तो 100% खाने का ज्ञाता हूँ। जब मैं खेल रहा हूँ तो 100% खेलने का ज्ञाता हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ तो काम करने का ज्ञाता हूँ। मैं बस 24 घंटे वर्तमान में हूँ, प्रेजेंट में हूँ। भूत और भविष्य मेरे पर भारी नहीं है। ऐसे जब मैं वर्तमान में आता हूँ तो वर्तमान में एक ही नज़र आता है, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम। बस ज्ञान ही तो है, ज्ञान ही तो है। ज्ञान के अलावा क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं है। ज्ञान ही तो मेरा लोक है, ज्ञान ही तो मेरा संसार है, ज्ञान ही तो मेरी पूरी दुनिया है। ज्ञान ही से तो मैं बना हूँ, ज्ञान ही तो मेरा अस्तित्व है। तो मेरे साथ मिलके बोलिए, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम। इस सेकंड स्टेप में हमने शरीर से, कर्म से, मन से वेद विज्ञान किया। और सचमुच शरीर पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। देखिएगा, एक ही घर में एक ही जैसा खाना बनता है और सब लोग खाते हैं। वो ही खाने से किसी को कैंसर हो जाता है, कोई बहुत स्वस्थ रहता है, आनंदित रहता है। इसीलिए मैं शुद्ध सात्विक जीवन जीऊँगा, पर शरीर की, मन की, कर्म की मेरे पर कोई चिंता नहीं है। मुट्ठी बांध लीजिएगा जोर से और शरीर की, मन की, कर्म की सारी चिंता निकाल दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। मेरे माथे पर शरीर को लेकर कोई भार नहीं है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, मन से भी भिन्न हूँ। विकल्पों पर भी मुझे कोई कंट्रोल नहीं करना है, विचारों पर भी कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि विचारों का बाप तो ज्ञान है। अब ज्ञान मेरे कंट्रोल में है, मैं ज्ञान हूँ, मैं हिताहित का निर्णय जानता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने ज्ञान के पास पहुँचता हूँ तो इस टेक्निक का तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है। उस स्टेप का नाम है ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा। बाहर में आपने बहुत सारी प्रतिष्ठाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, भगवान की प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा। पर हमारे शास्त्रों में एक वाक्य लिखा है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। सचमुच ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाना ही वास्तव में सच्ची प्रतिष्ठा है। यही असली महोत्सव है जो जीवन में आनंद और सुख शांति भरने वाला है। क्यों? क्योंकि यह भव हमें मृत्यु की ओर नहीं, मुक्ति की ओर ले जाने के लिए मिला है। इसमें हमें मृत्यु तो शरीर की होनी ही है, पर असली बात तो यह है कि इस भव को हम मुक्ति की ओर कैसे ले जाएं, सुख की ओर कैसे ले जाएं, आनंद की ओर कैसे ले जाएं, इस दिशा में कदम बढ़ना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके इस पर्याय के लास्ट कुछ मिनट बचे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप मृत्युशैया पर हैं, जीवन के कुछ अंतिम समय बचे हुए हैं। क्या अभी भी वही भागा दौड़ी में दिमाग लगाएंगे, उठा पटक में दिमाग लगाएंगे, किस किस को याद करेंगे? अरे सबको याद करके देख लिया, इससे कुछ नहीं हुआ। अब हम उस मार्ग की ओर बढ़ेंगे, तो अब हम क्या करेंगे उसकी तैयारी हम आगे के स्टेप में करते हैं। जिसका मन रूपी जल राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभादि तरंगों से चंचल नहीं होता, सचमुच वही पुरुष भेद विज्ञान का अभ्यास करता है।
हमारा मन रूपी जल बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए। और वो कब होगा? जब ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित रूप से हमारा मन स्थिर हो जाएगा। आइएगा अब हम प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? सबसे पहले सभी प्रकार के विकारी भावों को विकारी जानना है, बुरे जानना है, गंदे जानना है, अपवित्र जानना है, छोड़ने योग्य जानना है कि जितने भी बुरे भाव हैं वो मेरे हित करने वाले नहीं हैं, मुझे सुख देने वाले नहीं हैं, ये तो दुख ही देने वाले हैं। तो जब जो मुझे दुख देने वाला है, मेरा बुरा करने वाला है, मेरा अहित करने वाला है, तो मैं अपने को उससे भिन्न ही करता हूँ, भिन्न ही जानता हूँ। कैसे करेंगे भिन्न? आइएगा हम आंख बंद करके थोड़ा सा रियलाइजेशन करते हैं। राग, अटैचमेंट, मेरा सचमुच में किसी के प्रति भी तो राग नहीं है। दुनिया में कोई भी वस्तु मेरी होती नहीं है, बनती नहीं है, और कोई वस्तु का मैं नहीं बनता हूँ। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु सिर्फ वस्तु है, उसमें मुझे राग नहीं करना है। अभी मैं सभी प्रकार के राग से भिन्न अपने आप को जान रहा हूँ। सभी प्रकार के राग को मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ क्या रहा हूँ? राग तो मेरे से छूटा हुआ ही है, राग तो मेरे से भिन्न ही है। मैं उसे अपना मानता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। राग के बाद द्वेष, ये बहुत खतरनाक है। मुझे किसी से द्वेष नहीं पालना है। यदि हमें संसार में ही रहना है, दुखियों के साथ ही रहना है, नरक में रहना है, तो द्वेष पालिए। क्योंकि आपने किसी के साथ द्वेष पाल लिया तो आपको निभाना पड़ेगा, फिर वो नरक में जाएगा तो आपको भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे मन में अब किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है। मैं अपने मन से सभी द्वेष निकाल रहा हूँ, सभी द्वेष खत्म कर रहा हूँ। द्वेष मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है। मेरे मन में अब कोई डिज़ायर नहीं है, काम का भाव भी नहीं है, क्योंकि मुझे असली काम मिल गया। क्योंकि मेरा काम तो है जानना, देखना। इस काम में, डिज़ायर में कभी भी सुख की पूर्ति नहीं होती है और वो काम कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं काम से अपने आप को भिन्न जानते हुए उसका त्याग कर रहा हूँ। वो मेरे से दूर हो रहा है, छूट रहा है। अब आते हैं क्रोध, एंगर। क्रोध आग है और आग जहाँ रहेगी वह जलाने का ही काम करेगी। यदि मेरी में क्रोध होता है तो मैं जलूँगा, और जब मैं सिर्फ दूसरों का दोष देखता हूँ तो क्रोध होता है। अब मुझे किसी का दोष ही नज़र नहीं आता है। जो हुआ है वो बिल्कुल होने योग्य ही हुआ है, वैसा ही होना था। इसलिए मुझे किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं है। पुराना जो भी मैंने क्रोध पाल रखा है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरे से क्रोध निकल रहा है। मैं अपने आप को क्रोध से भिन्न देख रहा हूँ। मेरे में क्रोध है ही नहीं, मैं क्रोध से भिन्न हूँ। मान, ईगो, मान भी नहीं है। मैं किन वस्तुओं का मान कर रहा हूँ? ये बहुत टेम्परेरी हैं और सचमुच ये तो पुण्य के उदय से मिली हैं। पुण्य का उदय जाते ही ये सब जाने वाला है। इसीलिए मुझे किसी भी वस्तु का, अपने शरीर का, पद का, पैसे का, शरीर का, किसी का भी घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। क्योंकि ये तो सब क्षणवर्ती है, नष्ट हो जाने वाला है, बहुत टेम्परेरी है। इसलिए मैं सभी प्रकार के मान का त्याग करते हुए अपने को मान से भिन्न देख रहा हूँ, मान से भिन्न देख रहा हूँ।
अब मुझे कुछ भी तो नहीं चाहिए, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। तो मेरे में कोई अब छल कपट नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है। मेरा जीवन बिल्कुल सहज बन रहा है, नेचुरल बन रहा है। तो मेरे से सारी माया बाहर निकल रही है। मैं माया से भिन्न हूँ, मैं छल कपट से भिन्न हूँ। जो भी आज तक छल कपट हुए हैं, अपने आप को उनसे भी भिन्न देखिए। वर्तमान में भी कोई छल कपट नहीं और भविष्य में भी कोई छल कपट नहीं। मैं ऐसी माया का त्याग करता हूँ। लोभ, लोभ मुझे किस लिए? मुझे जो प्राप्त है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, और मेरे पुण्य की उदय में जो भी सामग्री आनी है वो आएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और जो नहीं आनी है वो नहीं आएगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं ला सकती है। तो इसलिए मेरे जीवन में संतोष है, संतुष्टि है, तृप्ति है। मैं अपने आप में तृप्त हूँ। मैं तो इन सब का जानने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ इनको जानता हूँ। किसी भी बात का लोभ मेरे सिर पर नहीं है। मैं निर्लोभ हूँ, मैं निर्लोभी हूँ। लोभ से अपने आप को रहित देख रहा हूँ। अब किसी प्रकार का कोई पाप मेरे हृदय में नहीं है, मेरे सिर पर नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है। पहले कोई पाप हुआ होगा, पर मैं पापी नहीं। मैं तो पाप से भिन्न हूँ, पाप से न्यारा हूँ, सभी प्रकार के पापों से रहित हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपने सभी विकारों से, सभी दोषों से, सभी अपराधों से अपने आप को मुझे भिन्न देखना है, भिन्न जानना है। मैंने आज तक कोई अपराध कहाँ किया है? किसी ने कोई अपराध नहीं किया है। मेरे से कोई दोष नहीं हुआ है। दोष के काल में भी मैं दोषी नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। दुनिया का एक एक परिणमन निर्दोष है, एक एक पर्याय निर्दोष है, एक एक द्रव्य निर्दोष है। अब हम एक प्रिंसिपल बनाते हैं। ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर दुख कर्म संसार। यदि दुखी होना है तो जानने के साथ आप मोह राग द्वेष को ऐड कर लीजिएगा, और यदि सुखी होना है तो आपके लिए नया प्रिंसिपल है, ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष, सुख भेद विज्ञान आनंद हैप्पीनेस पीस। मैं सिर्फ जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको इसको अपने घर पर लिख लेना है, इसको मोबाइल पर लगा लेना है। जानो और जाने दो, जानो और जाने दो, जानो और जाने दो। आपको प्रतिदिन एक कौन सा विकारी भाव परेशान करता है और आप उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? आपको डेली ये लिखना है कि एक विकारी भाव, आप डेली एक एक विकारी भाव को पहचान करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखिएगा, जो दोषों को नहीं पहचानते हैं वो पाप करते हैं, जो दोष को पहचान लेते हैं वो पुण्य करते हैं, और जो दोषों को मिटा देते हैं वो आनंद करते हैं। तो मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है। दुनिया के सारे समाधान मेरे अंदर हैं। मुझे समाधान खोजने के लिए कहीं बाहर में नहीं भटकना है, बाहर में नहीं जाना है। सारे समाधान मेरे में हैं। मेरा आनंद मेरे से है। आनंद खोजने के लिए भी कहीं बाहर में नहीं भटकना है। अरे बाहर में आनंद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आनंद नाम का गुण है, सुख नाम का गुण है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे में है, कहीं बाहर में नहीं है। इसलिए बाहर में मुझे आनंद नहीं खोजना है। तो किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि अब मुझे हूँ का आनंद लेना है, होने की चिंता नहीं करना है। सचमुच हमारी सारी चिंता, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस
होने को लेकर है। मुझे कुछ भी तो नहीं होना है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। इस हूँ का ही आनंद लेना है। जब हम हूँ का आनंद लेते हैं, होने की चिंता से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता चिता पर ले जाने वाली है और चिंता का चिंतन करते ही ये चिंता खत्म हो जाती है। इसलिए कहा था ना, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाना। वो प्रतिष्ठा कैसे होएगी? आइएगा देखते हैं। प्रगट वर्तमान प्रगट ज्ञान को मूल ज्ञान स्वभाव से जोड़ना ही भेद विज्ञान की पूर्णता है। आइएगा अब हम इसकी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि जैसे कोई पावर हाउस से एक बोर्ड में पावर आता है, पर हमें अपना बल्ब जलाने के लिए हम उस पावर हाउस में अपना प्लग जोड़ते हैं तो बल्ब जल जाता है, लाइट जल जाती है। वैसे ही मेरे मूल ज्ञान स्वभाव से प्रतिपल ज्ञान की तरंगें उठ रही हैं, ज्ञान की पर्यायें उठ रही हैं, पर वो ज्ञान की पर्याय अभी मैं व्यर्थ ही जाने दे रहा हूँ या दूसरों की उठापटक में ही खर्च कर रहा हूँ, उसे दूसरों को जानने में ही बर्बाद कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर से जो ज्ञान की तरंग उठ रही थी, ज्ञान की पर्याय उठ रही थी, उस तरंग को, उस पर्याय को वापस उसी मूल ज्ञान स्वभाव में लगा देना। कहा है ना, जानने वाले को जानना ही सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा आनंद है। तो ज्ञान के गेयों में ज्ञान जानने में आना भेद विज्ञान की पूर्णता है। मेरे को जो भी जानने में आ रहा है, सचमुच मेरा ज्ञान उसमें नहीं गया, वो वस्तु मेरे में नहीं आई, मैं तो ज्ञान को ही जानता हूँ। तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। तो जानने वाले को जानना ही तो भेद विज्ञान है। अब मैं सिर्फ भेदन करने वाली वस्तु नहीं हूँ, मैं तो संपूर्ण ज्ञायक हूँ। मैं तो जानने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जानने देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और अब मैं जानने वाले को जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम। अब आपको सोने से पहले डेली एक घटना से भेद विज्ञान करना है। दिन भर की कोई घटना लीजिएगा जिसने आपको बहुत परेशान किया हो, उस घटना से आप भेद विज्ञान करेंगे, आप उसे भिन्न जानेंगे और अपने स्वभाव को भिन्न जानेंगे। भिन्न जानते जानते, इस भेद करते करते अब आप अभेद में तन्मय हो जाइए, अभेद में लीन हो जाइए। उस अभेद में लीन हो जाना ही भेद विज्ञान की सार्थकता है। तो इस भेद विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति प्रकट हो, इस मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। नमस्कारम।